2020 में लॉन्च हुई टाटा नेक्सॉन ईवी अब इंडिया में ईवी सेगमेंट को डोमिनेट कर रही है। इसके पहले हमारे पास कोना ईवी और MG ZS ईवी थी, लेकिन इनमें से कोई भी हम इंडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाया। रेगुलर नेक्सॉन पेट्रोल के कंपेयर में आज भी नेक्सॉन ईवी लोअर स्केल पर सेल हो रही है और अब तो पंच डॉट ईवी भी आ गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि लोगों को ये ईवी टेक्नोलॉजी अब भी डाउटफुल फील होती है और इसे एक्सेप्ट करने की दिक्कत होती है। तो चलो आज बात कर ही लेते हैं कि इंडिया में ईवी बाय करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी कंट्री में हम इंडियंस का ईवी को लेकर के मोस्ट कॉमन कंसर्न यही रहता है कि इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस की कमी है। हालांकि ब्रांड्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड वन टू ईच एरिया। एन एग्जाम्पल, आपको मेन सिटी में बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन छोटी सिटी में कुछ ही मिलेंगे। एक और मेजर कंसर्न वो है जिसके चलते हम सब टेंशन में आ जाते हैं, रेंज एंजाइटी। एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को फिलहाल बहुत से ईवी बायर्स फेस कर भी रहे हैं। बैटरी 10% से कम होने पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कार कितने किलोमीटर और चलेगी। यहाँ तक कि नेशनल हाईवेज पर गाड़ी चलाते वक्त भी आपको रेंज एंजाइटी फील होती है, जिसका कारण लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। हालांकि रिजनरेटिव ब्रेकिंग और प्लान्ड राइड्स का यूज करके रेंज एंजाइटी पर ओवरकम किया जा सकता है। ये ईवी के बारे में सबसे नॉर्मल कंसर्न्स या फिर मिसकंसेप्शन में से एक है। जब पहली बार ईवी को इंडिया में लॉन्च किया गया था तो कईयों को यह सोचना था कि ईवी में आग लगने का खतरा होता है। दरअसल ओला स्कूटर्स में अक्सर आग लगते देखा गया है, बट दैट कुड बी सम अदर इश्यूज वी वर फेस्ड ओनली विद द ओला स्कूटर्स। दूसरी ईवी स्कूटर्स या फिर ईवी कार्स में ओला स्कूटर जितनी आग नहीं देखी गई। एक्चुअली यूएसए बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी ऑटो इंश्योरेंस EZ ने 2 बोर्ड्स के नंबर शेयर किए हैं जो यूएसए में सभी एक्सीडेंट का लेखा जोखा रखते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेल की जाने वाली 1 लाख पेट्रोल या डीजल कार में से 1529 कार्स में आग लग जाती है, जबकि सेल की गई हर 1 लाख हाइब्रिड कार में से 3474 कार्स में आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। ईवी की जहाँ तक बात है तो सेल की जाने वाली हर 1 लाख ईवी में से सिर्फ 25 कार्स में ही आग लगती है। नेक्स्ट, हमारे पास एक्चुअल में इंडिया के अंदर ईवी ऑप्शन की वाइड रेंज नहीं है। इनकी गिनती इतनी कम है जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। हालांकि आने वाले कुछ सालों में बहुत सी ईवी लॉन्चिंग के साथ तस्वीर बदल जाएगी। इसके अलावा हम रीसेल वैल्यू को लेकर भी बहुत टेंशन में रहते हैं और ये इंडिया में ईवी रिलेटेड मेजर कंसर्न में से एक भी है। ईवी इंडिया में एक नई टेक्नोलॉजी है और अभी तक कोई प्रूवन प्रोडक्ट नहीं है। ईवी के रीसेल वैल्यू को एनालाइज करने के लिए हमें ईवी के साथ 6 से 7 साल और गुजारना पड़ेगा। नॉर्मली ब्रांड्स ईवी बैटरी पर 8 साल की वारंटी देते हैं, तो अगर आप अपनी कार बेचने का डिसीजन लेते हो मान लीजिए 6 साल बाद, तो क्या नेक्स्ट बायर बैटरी को लेकर टेंशन लेगा और आपके ईवी की प्राइसिंग कितनी कम हो जाएगी? एनीवे, फैक्टर्स अभी भी अननोन ही है और सिर्फ टाइम ही इस फैक्ट्स को रिवील करेगा। बीइंग अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया, लोगों को एक्चुअल में ईवी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे कि हमने ईवीज में आग लगने के रिलेटेड इससे पहले बात की है, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार्स के कंपेयर में ईवी रेशो बहुत ही कम है। इसी तरह लोग बैटरी पैक के खराब होने से भी टेंशन में रहते हैं। बट इफ़ वी लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे, तो ऑन एन एवरेज हम अपनी गाड़ियों को 6 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते और कहा जा रहा है कि बैटरीज पर 8 साल की वारंटी है। हमें एक्चुअल में इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही लोग सोच सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है और अपकमिंग ईयर्स में और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए वेट करना सही है, लेकिन इंडिया में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी फॉरेन टेक्नोलॉजी के बराबर ही है। इंडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरर सबसे एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ कार्स में फेमस टेस्ला ईवी बैटरी के बराबर है। इसलिए 2024 में आप ईवीज पर भरोसा कर सकते हो और ये आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल ही खरी उतरने वाली है। इस वीडियो में कुछ मिसकंसेप्शंस और कंसर्न्स पर हमने बात की थी, जिसको देखने और सुनने के बाद शायद आपका ईवी के प्रति नज़रिया थोड़ा बहुत बदला होगा। वैसे आपके क्या ओपिनियंस है ईवी कार्स को लेकर के, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ईवीज को लेकर के आप भी अब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी आप हमें कमेंट करके चीज़ें बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।